हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आचार्य रोहितेश ऑफिशियल में। आज के वीडियो में आप रुद्राष्ट अध्याय के प्रथम अध्याय के छठवें मंत्र से आज का पाठ आप प्रारंभ करेंगे। आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि जब आप पढ़ने बैठे तो मन को स्थिर शांत करके बैठें और यदि संभव हो सके तो आप हमारे साथ इन मंत्रों को जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे आप दोहराने का प्रयास करें। इस प्रकार से आपको मंत्र सुगमता पूर्वक यह कंठस्थ भी हो जाएगा और सुगमता पूर्वक आप इसको पढ़ पाएंगे। प्रयास हमारा यही है कि यह मंत्र आपको कंठस्थ हो जाए, इसीलिए प्रत्येक मंत्र को आराम से और सुगमता पूर्वक धीरे धीरे पढ़ेंगे। आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। हरि ओम। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्रीयाज्ञवल्काय नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आइए, सर्वप्रथम किसी भी ज्ञान को लेने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, तो अपने गुरु का स्मरण करते हुए इस श्लोक का ध्यान करेंगे, श्लोक को श्रवण करेंगे और यदि आता है तो इसको साथ में आप हमारे दोहराने का प्रयास करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। तो आइए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। हरि ओम। इसके पूर्व के जो मंत्र हैं यदि उनको पढ़ने की इच्छा है तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक है उस वीडियो का, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके पूर्व के मंत्रों का आप वहाँ से जा कर के प्रथम मंत्र से पाँचवें मंत्र तक को यथावत रूप से पढ़ सकते हैं। आइए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। ओम जेन कर्माण्यपशो मनीखिणो जेन कर्माण्यपशो मनीखिणो जेन कर्माण्यपशो मनीखिणो। यहाँ पे आपको जेन कर्माण्य में म आपको दो दिखेगा, इसलिए इसका ध्यान से उच्चारण करेंगे डबल म के प्रकार से। जेन कर्माण्य जेन कर्माण्यपशो मनीखिणो जेन कर्माण्यपशो मनीखिणो जेन कर्माण्यपशो मनीखिणो जदने क्रीडवन्ति वेदाथे खुधीराः। आपको विदथे खुधीरा में वी में डबल व दिखाई देगा, तो इसका व ती के साथ उच्चारित हो रहा है, इसका ध्यान देंगे। जदने क्रीडवन्ति वेदाथे खुधीराः, या इसको और छोटा करके बोलेंगे जदने क्रीडवन्ति जदने क्रीडवन्ति जदने क्रीडवन्ति वेदथे खुधीराः वेदथे खुधीराः वेदथे खुधीराः।
अब ध्यान दीजिएगा पहले कि यह मंत्र जब आधा उच्चारित होगा तो किस प्रकार से होगा। जेन कर्माण्यपसो मनीखिणो जदने क्रीडवन्त वेदाथे खुधीराः। यह आधा मंत्र एक साथ इस प्रकार से उच्चारण करना है। अब आप हमारे साथ इस आधे मंत्र को उच्चारण करने का प्रयास करें। जेन कर्माण्यपशो मनीखिणो जदने क्रीडवन्ति वेदाथे खुधीराः। जेन कर्माण्यपशो मनीखिणो जदने क्रीडवन्ति वेदाथे खुधीराः। जेन कर्माण्यपशो मनीखिणो जदने क्रीडवन्ति वेदाथे खुधीराः। अब आइए मंत्र के अगले भाग को पढ़ेंगे। जदपूर्वं जक्षमन्तः। अब आपको मंतः के बाद विसर्ग के बाद आपको दो प दिखाई देगा। इसमें से आधा प विसर्ग के साथ उच्चारित होगा कुछ इस प्रकार से। जदपूर्वं जक्षमन्तः जदपूर्वं जक्षमन्तः जदपूर्वं जक्षमन्तः। केवल ओष्ठ को सटा लेने मात्र से विसर्ग के उच्चारण के बाद आधा प का उच्चारण हो जाएगा। जदपूर्वं जक्षमन्तः प्रजानान्तन्मे मनः प्रजानान्तन्मे मनः प्रजानान्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। अब आइए इस आधे मंत्र को हम लोग दोहराते हैं। पहले आप श्रवण करिए एक बार कि इस आधे मंत्र को किस प्रकार से बोलना है। जदपूर्वं जक्षमन्तः प्रजानान्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। जदपूर्वं जक्षमन्तः प्रजानान्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। अब आइए पूरे मंत्र को पढ़ने का प्रयास करते हैं। जेन कर्माण्यपशो मनीखिणो जदने क्रीडवन्ति वेदाथे खुधीराः। जदपूर्वं जक्षमन्तः प्रजानान्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। अब आइए पुनः इस मंत्र को बोलते हैं। जेन कर्माण्यपशो मनीखिणो जदने क्रीडवन्ति वेदाथे खुधीराः।
जदपूर्वं जक्षमन्तः जदपूर्वं जक्षमन्तः प्रजानान् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। अब आइए इस पूरे मंत्र को पुनः एक बार बोलते हैं, उसके पश्चात अगले मंत्र पे चलेंगे। जेन कर्माण्यपशो मनीखिणो जदने क्रीडवन्ति वेदथे क्षुधीराः जदपूर्वं जक्षमन्तः प्रजानान् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। आशा करते हैं कि आप सभी को यह मंत्र पढ़ने आ गया होगा और पुनः आप एक दो बार प्रयास करेंगे तो यह कंठस्थ भी हो जाएगा। ओम जत्प्रज्ञानमुतचेतो 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 धृतिश्च जज्ञो धृतिश्च जज्ञो धृतिश्च जज्ञो जत्प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च जज्ञो जत्प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च जज्ञो तिरन्तरमृतं प्रजासु तिरन्तरमृतं प्रजासु तिरन्तरमृतं प्रजासु। अब आइए इस मंत्र को आधा किस प्रकार से बोलना है इसको श्रवण करेंगे, उसके पश्चात आप हमारे साथ 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 बोलेंगे। जत् ओम जत्प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च जज्ञो तिरन्तरमृतं प्रजासु 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 जत्प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च जज्ञो तिरन्तरमृतं प्रजासु। अब आइए आधे मंत्र को और पढ़ें। जस्मान्नरीते 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 जस्मान्नरीते। यहाँ पर डबल म का उच्चारण नहीं करेंगे, ध्यान देना है। जस्मान्नरीते म दित है तो म का उच्चारण करेंगे डबल। जस्मान्नरीते जस्मान्नरीते किंचन कर्म क्रियते किंचन कर्म क्रियते
किंचन कर्म क्रियते। और आगे का आप जानते हैं, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो आइए इस आधे मंत्र को बोलते हैं पुनः हमारे साथ। कम से कम आप 2-3 बार दोहराइए ताकि आपको यह बैठ जाए अच्छे से मन मस्तिष्क में कि इसको कैसे उच्चारण करना है। यस्मान्नरीते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यस्मान्नरीते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यस्मान्नरीते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब आइए इस पूरे मंत्र को पहले आप श्रवण करिए एक बार कि कैसे बोलना है एक साथ, उसके बाद आप हमारे साथ साथ उच्चारण करेंगे। जत्प्रददानमुता चेतो धृतिश्च जज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु। यस्मान्नरीते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस प्रकार से इसको बोलना है। जहाँ मंत्र रुकता है वहाँ पर मंत्र आधा पूर्ण होता है, वहाँ पर आपको सांस लेना चाहिए, और जहाँ मंत्र पूर्ण होता है वहाँ पर वाह, जहाँ पर शब्द पूर्ण हो रहा हो, जहाँ पर श्वास लेने से शब्द की त्रुटि न हो, वहाँ पर श्वास ले सकते हैं। जत्प्रदनानमुता चेतो धृतिश्च जज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु। यस्मान्नरीते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यत्प्रज्ञानमुता चेतो धृतिश्च जज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु। यस्मान्नरीते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। पुनः मेरे साथ इस मंत्र को दोहराएं। जत्प्रज्ञानमुता चेतो धृतिश्च जज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु। यस्मान्नरीते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यत्प्रज्ञानमुता चेतो धृतिश्च जज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु। यस्मान्नरीते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो इस प्रकार से यह मंत्र हम आशा करते हैं कि आपको आ गया होगा। और आइए अगले मंत्र पे
चलते हैं, अगले मंत्र की ओर अग्रसर होते हैं। हमें तो आप सबको यह पढ़ाने में बहुत आनंद आ रहा है। आशा करते हैं कि आप सभी को भी पढ़ते हुए आनंद आए और आप भी हर्ष और उल्लास के साथ और प्रसन्न मन के साथ इसका आप अध्ययन करें। क्योंकि देखिए, कोई भी कार्य जो होता है, यदि उसमें हमारी रुचि होती है, वह कोई नवीन कार्य भी हो, तो यदि हम उसको करते हैं, तो यदि वह कार्य हमें अच्छा लगता है तो हम प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार से जब आप इसमें अपने मन को एक बार लगा लेंगे तो आपको यह अच्छा लगेगा, और जब अच्छा लगेगा तो हृदय भी आपका प्रसन्न होगा। और प्रसन्न चित्त से यदि, प्रसन्न मन से यदि आप पाठ करेंगे, पढ़ेंगे, तो यह अवश्य ही आपके हृदयंगम हो जाएगा, आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाएगा। आइए अगले मंत्र को पढ़ते हैं। मंत्र संख्या 8। जेनेदं भूतं भुवनं, जेनेदं भूतं भुवनं, जेनेदं भूतं भुवनं, भाविख्यत्परिगृहीत, भाविख्यत्परिगृहीत, भाविख्यत् भाविख्यत् परिगृहीत, जेनेदं भूतं भुवनं, भाविख्यत् परिगृहीत, परिगृहीत, जेनेदं भूतं भुवनं, भाविख्यत् परिगृहीत, ममृतेन सर्वं, ममृतेन सर्वं, सर्वं, डबल व है, ममृतेन सर्वं, ममृतेन सर्वं, जेनेदं भूतं भुवनं, भाविख्यत् परिगृहीतममृतेन 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 सर्वं, जेन जदनस्तायते, जेन जदनस्तायते, जेन जदनस्तायते, जेन जदनस्तायते, जेन जदनस्तायते,
जेन जद्नस् जद्नस् जेन जद्नस्तायते जेन जद्नस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः सप्तहोता तन्मे मनः सप्तहोता तन्मे मनः सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। आइए अब इस आधे मंत्र को बोलेंगे एक साथ। पहले हम उच्चारण करते हैं, पहले आप ध्यान देकर के श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से इसका उच्चारण हो रहा है। उसके पश्चात आप फिर मेरे साथ इस आधे मंत्र का उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। जेन जद्नस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। जेन जद्नस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। जेन जदनस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। अब आइए इस पूरे मंत्र को बोलने का प्रयास करिए हमारे साथ साथ। जेनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीत ममृतेन सर्वं जेन जद्नस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। जेनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वं जेन जद्नस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। जेनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीत ममृतेन सर्वं जेन जद्नस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। अब आइए अगले मंत्र को पढ़ते हैं। अब 9वें मंत्र को। जस्मिन् ऋचाः जस्मिन् ऋचाः डबल म है और डबल ना है, ध्यान दीजिएगा इसका। जस्मिन् ऋचाः जस्मिन् ऋचाः जस्मिन् ऋचाः, ठीक है। जस्मिन् ऋचाः न के साथ री है, इसका ध्यान देंगे। जस्मिन् ऋचाः श्यामजाजुगुंखि, यहाँ पे ये छोटा गूं है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे से यह कहीं भी आएगा इस प्रकार से गूं, यह छोटा गूं है, इसका उच्चारण कैसे होगा आप ध्यान देंगे। जस्मिन् ऋचाः श्यामजाजुगुंखि, ठीक है।
जस्मिन् ऋचः सामजजुगुंषि जस्मिन् ऋचः सामजजुगुंषि जस्मिन् ऋचः सामजजुगुंषि जस्मिन् ऋचः सामजजुगुंषि जस्मिन् प्रतिष्ठेता जस्मिन् प्रतिष्ठेता जस्मिन् प्रतिष्ठेता डबल ना है, ध्यान देंगे। जस्मिन् प्रतिष्ठेता जस्मिन् प्रतिष्ठेता जस्मिन् प्रतिष्ठेता जस्मिन् ऋचः सामजजुगुंषि जस्मिन् प्रतिष्ठेता। ठीक है। जस्मिन् ऋचः सामजजुगुंषि जस्मिन् प्रतिष्ठेता। ठीक है, समझ में आ रहा है तो आप सबको। जस्मिन् ऋचः सामजजुगुंषि जस्मिन् प्रतिष्ठेता। रथनाभाविवाराः रथनाभाविवाराः रथनाभाविवाराः। अब इस आधे मंत्र को आप श्रवण करें कि किस प्रकार से बोलना है। जस्मिन् ऋचः सामजजुगुंषि जस्मिन् प्रतिष्ठेता रथनाभाविवाराः। इस प्रकार से इसका उच्चारण करें हमारे साथ। जस्मिन् ऋचः सामजजुगुंषि जस्मिन् प्रतिष्ठेता रथनाभाविवाराः। जस्मिन् ऋचः सामजजुगुंषि जस्मिन् प्रतिष्ठेता रथनाभाविवाराः। जस्मिंस यहाँ पर अनुस्वार है चंद्रबिंदु वाला, तो इसका अनुनासिका से नासिका अनुस्वारस्य अनुस्वार और चंद्र अनुस्वार का नासिका से उच्चारण होता है। जस्मिंस मी के ऊपर है, जस्मिंश्चित जस्मिंस। ठीक है, इसका ध्यान देंगे। और आपको स के ऊपर एक छोटी ई दिखाई दे रही होगी, यह इकार च के साथ युक्त हो जाएगा। जस्मिंश्चित्तगुं, और यहाँ पर जो आपको दीर्घ गूं दिख रहा है यह दीर्घ गूं है, तो इसका उच्चारण कुछ इस प्रकार है। जस्मिंश्चित्तगुं 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 सर्वमोतं 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 प्रजानान्तन्मे मनः
यस्मिंश्चित्तगुं सर्वमोतं प्रजानान्तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। अब इस आधे मंत्र को हमारे साथ साथ आप अभ्यास करें। जस्मिंश्चित्तगुं सर्वमोतं प्रजानान्तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। यस्मिंश्चित्तगुं सर्वमोतं प्रजानान्तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। अब आइए पूरे मंत्र को एक साथ बोलने का प्रयास करें। ओम जस्मिन् रेचाः सामजजुगुखे जस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः। जस्मिन् रेचाः सामजजुगुखि जस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः। जस्मिंश्चित्तगुं सर्वमोतं प्रजानान्तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। पुनः हमारे साथ एक दो बार और दोहराएं। जस्मिंश्चित्तगुं जस्मिन् रेचाः सामजजुगुखि जस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः। जस्मिंश्चित्तगुं सर्वमोतं प्रजानान्तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। जस्मिन् रेचाः सामजजुगुखि जस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः। जस्मिंश्चित्तगुं सर्वमोतं प्रजानान्तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। जस्मिन् रेचाः सामजजुगुखि जस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः। जस्मिंश्चित्तगुं सर्वमोतं प्रजानान्तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। अब आइए इस अध्याय के अंतिम मंत्र 10वें मंत्र को पढ़ते हैं। शोखारथिरस्सुबा शोखारथिरस्सुबा। आधा सा है परंतु दो है, इसका ध्यान देंगे। शोखारथिरस्सुबा शोखारथिरस्सुबा
नीवजन्मानुखियान्ने नीयते नीवजन्मानुखियान्ने नीयते शोखारथिरस्वानिवजन्मानुखियान्ने नीयते भेषुभिर्वाजिन इव भेषुभिर्वाजिन इव भेषुभिर्वाजिन इव भेषुभिर्वाजिन इव। अब आइए इस आधे मंत्र को आप हमारे साथ दोहराइए। शोखारथिरस्वानिवजन्मानुखियान्ने नीयते भेषुभिर्वाजिन इव यत्प्रतिष्ठन्। पुनः आधे मंत्र को ही बोलेंगे। शोखारथिरस्वानिवजन्मानुखियान्ने नीयते शोखारथिरस्वानिवजन्मानुखियान्ने नीयते। अब आइए मंत्र के दूसरे भाग को पढ़ें। मनुष्यान्ने नीयते। अभी इसमें और बाकी है भीषुभिर्वाजिन इव, इतना बाकी है, इसको दोहराते हैं। ओम शोखारथिरस्वानिवजन्मानुखियान्ने नीयते भेषुभिर्वाजिन इव शोखारथिरस्वानिवजन्मानुखियान्ने नीयते भेषुभिर्वाजिन इव शोखारथिरस्वानिवजन्मानुखियान्ने नीयते भेषुभिर्वा। भेषुभिर्वाजिन इव शोखारथिरस्वानिवजन्मानुखियान्ने नीयते भेषुभिर्वाजिन इव। अब आइए इसको पढ़ते हैं। यत् प्रतिष्ठन् जदजीरन्। हियत हियत ह में यह है आधा। हियत प्रतिष्ठन् जदजीरन्। ठीक है। हियत प्रतिष्ठन् जदजीरन्। हियत प्रतिष्ठ। यहाँ पे ह में जो है ह के नीचे जो एक अक्षर युक्त है वो अर्ध य ही है, ऋकार नहीं है। ह्यत् प्रतिष्ठन्। ह्यत् प्रतिष्ठन् जदजीरन् जविष्ठन्। ह्यत् प्रतिष्ठन् जदजीरन्
जाविष्ठन् ह्यत्प्रतिष्ठन् जादाजिरन् जाविष्ठन्। ठीक है, ह्यत्प्रतिष्ठा जादाजिरन्, क्षमा करिएगा, पूर्व में प्रतिष्ठन यहाँ पर हमसे उच्चारित है, प्रतिष्ठन नहीं होगा। ह्यत् प्रतिष्ठा, ह्यत् प्रतिष्ठा जादाजिरन् जाविष्ठन् ह्यत् प्रतिष्ठन् ह्यत् प्रतिष्ठन् जादाजिरन् जाविष्ठन्। तो यहाँ पर देखेंगे कि ह्यत् प्रतिष्ठन जादाजिरन, ठ के ऊपर जो है चंद्र बिंदु है, अनुस्वार है। यह जो अनुस्वार है आपका परवर्ण ज का उच्चारण होने वाला है, तो उसका उच्चारित अंतिम, जैसे कि पूर्व में हमने बताया था, उसका अनुनासिक चवर्ग का य होता है, तो इसका भी नकार हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, कभी कभी रहते हुए भी रहता है कुछ और समझ में आ जाता है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। परंतु हमारा यह प्रयास है कि जो सही है उसको ही आपको बताया जाए, पढ़ाया जाए, अथवा जो हमने गुरुजन से पढ़ा है वही आपको पढ़ाए। यत् प्रतिष्ठन् जादाजिरन् जाविष्ठन् तन्मे मानः सेवासङ्कल्पमस्तु। यत् प्रतिष्ठन् जादाजिरन् जाविष्ठन् तन्मे मानः सेवासङ्कल्पमस्तु। यत् प्रतिष्ठन् जादाजिरन् जाविष्ठन् तन्मे मनः सेवासङ्कल्पमस्तु। अब आइए इस पूरे मंत्र को कम से कम 2-3 बार उच्चारण करते हैं, जिससे कि यह मंत्र हृदयंगम हो जाए, मन मस्तिष्क में बैठ जाए, और हमें यह आशा है कि यह आप जो भी मंत्र पढ़ रहे हैं आपको यह कंठस्थ भी हो ही रहा होगा। शोखारधेरस्वानिव जन्मनुख्यान्ने नीयते भेषोभिर्पाजिन इव। यत् प्रतिष्ठन् जादाजिरन् जाविष्ठन् तन्मे मनः सेवासङ्कल्पमस्तु। शोखारथिरस्वानिव जन्मनुख्यान्ने नीयते भेषोभिर्वाजिन इव। भेषोभिर्वाजिन इव। यत् प्रतिष्ठन् जादाजिरन् जाविष्ठन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। शोखारथिरस्वानिव जन्मनुख्यान्ने नीयते भेषोभिर्वाजिन इव। यत् प्रतिष्ठन् जादाजिरन् जाविष्ठन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। आइए एक बार पुनः इस मंत्र को बोलते हैं, फिर आज का यह वीडियो क्लास यहीं पे पूर्ण करेंगे।
हरिः ॐ शुखारथिरस्सुवानिव जन्मानुख्यान्ने नीयते भेषुभिर्वाजिन इव यत्प्रतिष्ठन् जदजिरञ्जविष्ठन् तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। हमारी इच्छा है कि एक बार पुनः आप सभी को जहाँ से प्रारंभ किए थे वहाँ से एक बार आवृत्ति कर लेते हैं, यहाँ से छठवें मंत्र से। येन कर्माण्यपशो मनीखीणो जदने कृण्वन्ति वेदथे क्षुधिराः जदपूर्वं जक्षमन्तः जदपूर्वं जक्षमन्तः प्रजानान् तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। यत्प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च जज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीत ममृतेन सर्वम्। ठीक है, ममृतेन सर्वं जेनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृते न सर्वं येन जज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। यस्मिन् ऋचः सामजजुगुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः यस्मिंश्चित्तगुं सर्वमुतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। शुखारथिरस्वानिव जन्मानुख्यान्ने नीयते भेषुभिर्वाजिन इव यत्प्रतिष्ठन् जदजिरञ्जविष्ठन् तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। इति रुद्रपाठे प्रथमोऽध्यायः। आशा करते हैं कि आप सबको यह जो भी आज आपने पढ़ा आपको सरलतापूर्वक यह ज्ञात हो गया होगा। तो यदि आप इस चैनल पे प्रथम बार आए हैं तो सहयोग के स्वरूप में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। और यदि कोई और इच्छुक हो रुद्राष्टाध्यायी पढ़ने का
और यदि अच्छा लगा हो आपको यह पाठ पढ़ना पढ़ाना दोनों, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको आगे भी शेयर करें। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाल।